चलो द फॉलोइंग स्कीम रीऑर्गेनाइजेशन इज सैंक्शन 50 फिक्स असेट्स आर टू बी रिटन डाउन बाय 33 1/3%. फिक्स असेट रिटन डाउन बाय 33 1/3. आई ऑलरेडी सेड द बच्चों 1/3 मीन्स वॉच 1/3 मीन बच्चों 0.3333 करने बच्चों. तो 33 1/3 मतलब बच्चों 33.333%. ओके बच्चों. फिक्स से राइट अप हो रहा है बच्चों, तो अपने प्रॉफिट लॉस है, लॉस है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट. राइट है बच्चों. कितना राइट है वो बच्चों? देखिए मीन द 15 लाख का जो प्लांट मशीनरी 15 लाख का 33.33333%. ऑलरेडी बच्चों 0.33 करो पूरा कैल्शियम लेना है 3333, तो यू विल नियरर आंसर बच्चों 0.666 करो तो 666 पूरा कैल्शियम लेने तो यू विल गेट नियरर आंसर. तो 15 लाख का 33.333 करो बच्चों, it will come 4,99,999.999 आएगा बच्चों. That is nothing but a meaning of 5 lakh. Okay, this is 5 lakh. So capital reduction account debit to fixed assets. Being fixed assets written down by 33.33%. Okay बच्चों, the fixed asset have written down. Then what happened बच्चों? The current asset are to be revalued at 27. Revalue मतलब बच्चों new value. what I say बच्चों? Wherever the new value अगर ज़्यादा रहेगा बच्चों compared to old value, it is our profit. If the new value market value is more than बच्चों, it is our profit. अगर less than loss बच्चों. तो यहाँ बच्चों देखो न्यू वैल्यू है 27 लाख बच्चों और ओल्ड वैल्यू बच्चों 35 लाख है. ओल्ड वैल्यू बच्चों 35 लाख, न्यू वैल्यू बच्चों कितना है 27 लाख. तो क्या बच्चों न्यू वैल्यू लेस है ना, तो न्यू वैल्यू लेस है तो क्या बच्चों अपने लिए लॉस होएगा ना. तो न्यू वैल्यू इज लेस देन योर ओल्ड वैल्यू. बराबर ना बच्चों, आपका न्यू वैल्यू लेस है, ओल्ड वैल्यू मोर है, your loss. और लॉस है बच्चों तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स. बच्चों दिस इज कितना लॉस होगा बच्चों 35 लाख टू 27 लाख, दैट इज 8 लाख. इट इज 8 लाख. बच्चों तो being current assets revalue. ओके बच्चों समझ में आ रहा आपको? एकदम सिंपल सम बच्चों, यही ऐसे पेपर में आने वाला है. सो मैंने एक सम क्या था कि थोड़ा बच्चे लोग जो डर गए थे उनके थोड़ा डर हट जा भाई. इतना ध्यान रखना बच्चों, हमने जो स्टार्टिंग में अभी तक जितने सम किए ना उसका हाफ आने वाला है पेपर में, जो हाफ. ओके इतना ध्यान रखो. प्रेफरेंस होल्डर डिसाइडेड टू फॉरगो देयर राइट्स टू एरियर ऑफ डिविडेंड विच आर एरियर फॉर 3 ईयर. प्रेफरेंस है फॉरगो, फॉरगो बताओ जो कैंसिल, माफ किया. क्या माफ किया बच्चों? एरियर्स ऑफ डिविडेंड विच इज एरियर फॉर 3 ईयर. तो प्रेफरेंस डिविडेंड में तो 3 साल से एरियर है. ऊपर रिकॉर्डेड बैलेंस शीट के अंदर था क्या बच्चों? नहीं ना. anything which is given outside the balancing, whether in the adjustment, whether in the note, it is called contingent liability. anything बच्चों given outside the balancing, बैलेंस शीट के बाहर दिख रहा बच्चों, फिर वो एडजस्टमेंट के अंदर इंक्लूड कर देने बोलो बच्चों, और एज ए नोट लिख के नहीं बोलो. बैलेंस शीट के बाहर है ना बच्चों, इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. ओके, अब वो क्या हो रहा है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बच्चों फर्गो हो रहा है, फर्गो तो कैंसिल हो रहा है. नो प्रॉफिट, नो लॉस and no entry. Preference dividend बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड नो एंट्री है बच्चों, बट डजंट मीन कि इसको हाईलाइट ही मत करो एट ऑल.
इसको हाईलाइट करो आप। अब देखो प्रेफरेंस का कैपिटल था बच्चों 1 लाख, 1 लाख का कैपिटल था बच्चों, इंटू 13% का डिविडेंड रेट, और कितने ईयर का बच्चों 3 ईयर्स का। 1 लाख का 13% बच्चों 13,000, 3 ईयर्स का बच्चों 39,000 ये बच्चों, और वो कैंसिल हो रहा है तो अपने नो प्रॉफिट नो लॉस एंड नो एंट्री बच्चों। ये बच्चों तो प्रेफरेंस डिविडेंड आइए फॉर 3 ईयर्स था, तो 1 लाख का 13% एंड इंटू 3 ईयर्स दैट इज 39,000। The tax liability of the company settled and paid rupees 4 लाख। अब टैक्स लायबिलिटी बच्चों 3 लाख था मेरा और मैं 4 लाख दे रहा हूँ बच्चों। लायबिलिटी सेटल मोर देन बुक वैल्यू बच्चों, और लायबिलिटी सेटल मोर देन बुक वैल्यू बच्चों, अपना लॉस है। 3 लाख सोचा था बच्चों, 4 लाख देना पड़ रहा है, 1 लाख ज़्यादा देना पड़ रहा है ना, अपने लॉस। कैसे करोगे एंट्री बच्चों? पेड क्या ना, पेड पेड क्या तो क्या होगा बच्चों, कैश जा रहा है, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। बराबर बच्चों, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितना कैश बैंक पे किया बच्चों? 4 लाख, राइट बच्चों। और आपका लॉस हो रहा है बच्चों, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। कितने का लॉस हो बच्चों? 1 लाख। और आप 1 लाख 3 लाख का क्या कर रहे हो? प्रोविजन टैक्स पे कर रहे हो बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट। बच्चों तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 1 लाख का लॉस बच्चों एंड टू कैश फ्लो, तो बीइंग प्रोविजन फॉर टैक्स सेटल। बच्चों 3 लाख का रिकॉर्डेड लायबिलिटी था बच्चों, बट यू आर पेइंग 4 लाख। लायबिलिटी सेटल मोर देन बुक वैल्यू, लायबिलिटी आपके बुक वैल्यू से भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है बच्चों, तो अपने लिए लॉस है 1 लाख का। ना अभी तक बच्चों चैलेंज ही नहीं आया, अभी तो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा था, कुछ वर्किंग नोट पार्ट नहीं हो रहा था। ना वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम द कंपनी ओज 25 लाख। वन ऑफ द क्रेडिटर बच्चों, सब में कहीं पे क्रेडिटर नहीं बच्चों, तो क्रेडिटर इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, दे नॉट गिवन द क्रेडिट। लाइक कल के बच्चों था डेटर था कुछ याद है, डेटर्स 25% ऑफ डेटर राइट रिटर्न ऑफ। अब सब में तो कल करंट एसेट था बच्चों, तो डेटर कैसे रहेगा बच्चों? डेटर इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, वैसे बच्चों क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी बच्चों। सो वी हैव अ करंट लायबिलिटी 39 लाख। इन दैट 39 लाख बच्चों वन ऑफ द क्रेडिटर हैविंग द अमाउंट 25 लाख था बच्चों। टोटल करंट लायबिलिटी बच्चों 39 लाख है, उसमें से एक क्रेडिटर का अमाउंट कितना बच्चों? 25 लाख। ओके, दे डिसाइडेड टू फॉरगो 50% ऑफ देयर क्लेम। और लोग बोल रहे भाई मैं अपना 50% क्लेम माफ करने को रेडी हूँ, तो अपना क्लेम बच्चों 50% कैंसिल कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों रिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल, तो अपने क्या बच्चों? प्रॉफिट। ही इज अलॉटेड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 5 each। बाकी जो बैलेंस था उसका अमाउंट बच्चों, तो ही इज अलॉटेड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 5 each इन द पार्ट सेटिस्फाइड। पार्ट बच्चों, दो चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब फुल सेटलमेंट बोलेगा बैलेंस अमाउंट बच्चों आज अपना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। व्हेन इट इज गिवन द फुल सेटलमेंट तो बैलेंस अमाउंट या तो प्रॉफिट या लॉस। लेकिन जब पार्ट सेटलमेंट बोलेगा बच्चों तो बैलेंस अमाउंट विल बी कंटिन्यू इन द बैलेंस शीट। आई थिंक ऑलरेडी मैं दिया बच्चों को लिख के, पार्ट अमाउंट पार्ट सेटलमेंट बोलता है बच्चों तो बैलेंस अमाउंट को बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है। फुल सेटलमेंट बोल दिया बच्चों तो बैलेंस अमाउंट अपना प्रॉफिट या लॉस है बच्चों। तो बच्चों तो मैं जितना बच्चों को कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो गिवन द पार्ट सेटलमेंट, पार्ट सेटलमेंट वर्ड रहेगा बच्चों ये, इट मीन्स बैलेंस अमाउंट कंटिन्यू इन न्यू बैलेंस। बच्चों
अगर पार्ट सेटलमेंट बोलता बच्चों तो बैलेंस अमाउंट को कंटिन्यू करने न्यू बैलेंस में। ए फुल सेटलमेंट given, it means balance amount is either profit और लॉस। बच्चों ध्यान रखना है, अगर पार्ट सेटलमेंट बोलता है बच्चों तो जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो भी बैलेंस में कंटिन्यू करना है। फुल सेटलमेंट बोल दिया बच्चों तो जो बैलेंस अमाउंट आगे ना देना है ना लेना है। अब अगर बच्चों को पेमेंट करना है तो उसके हिसाब से प्रॉफिट है, अगर मुझे रिसीव कर रहा बच्चों तो मेरे लॉस होगा, तो इस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस हो जाए, देखना पड़ेगा सिचुएशन। चलो अभी पहले बच्चों अपना करंट लायबिलिटी कितना है, वी हैव 39 लाख का करंट लायबिलिटी राइट बच्चों। उसमें से वन ऑफ द क्रेडिटर्स कितना बच्चों, क्रेडिटर 25 लाख। तो स्टिल अभी भी बैलेंस करंट लायबिलिटी कितना रहेगा बच्चों, बैलेंस करंट लायबिलिटी 49 लाख ना बताओ। आउट ऑफ 39 लाख में से 25 लाख तो हो गया बच्चों क्रेडिटर का, स्टिल बाकी का बैलेंस करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी अभी है बच्चों अपना 14 लाख। अदर करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी बैलेंस बच्चों। ओके बच्चों, अब सब में क्या बोल रहा है बच्चों, they given the 50% one of the creditor, okay 25 lakh due owes, decided to forgo 50% their claim बच्चों। ये लोग बोल रहे भाई मैं अपने आप 50% क्लेम माफ करे रेडी हूँ। कितना है बच्चों 15%, 50% 12.50 लाख ना बच्चों, इतना कैंसिल हो गया। ये अपना क्या बच्चों प्रॉफिट है राइट बच्चों, घट जाओ प्रॉफिट। व्हाट अबाउट द बैलेंस 50% बच्चों, और 12.5 लाख बच जाएगा बैलेंस, इतना तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो अपना प्रॉफिट। बैलेंस है 12,50,000, what is given there, he allotted 1 lakh equity share of Refaij in the part satisfaction। पार्ट बच्चों, तो पार्ट सेटलमेंट पार्ट सेटलमेंट बच्चों, लेकिन बाकी का बैलेंस अमाउंट बैलेंस में आएगा। तो अब इसमें से क्या दे रहे बच्चों हम लोग उसको 1 लाख इक्विटी शेयर गिविंग, 1 लाख इक्विटी शेयर और रुपीज 5 ईच। 1 लाख शेयर है बच्चों 5 रुपये वाला, कितना है बच्चों 5 लाख। तो 5 लाख इक्विटी शेयर दे रहे हो पार्ट सेटिस्फैक्शन, पार्ट सेटलमेंट। बच्चों जब पार्ट बोलते हैं बच्चों इसका मतलब बैलेंस जो अमाउंट रहेगा बच्चों क्या रहेगा कंटिन्यू। कितना का बैलेंस बच्चों, आउट ऑफ 12,50,000 5 लाख का इक्विटी शेयर हो गया, स्टिल 7.5। ये क्या आएगा बच्चों कंटिन्यू इन द बैलेंस शीट। बराबर समझना बच्चों कैसे हो ये। करंट लायबिलिटी 39 लाख था पहला, क्रेडिटर 25 लाख बच्चों। अब जब बच्चे बैलेंस करंट लायबिलिटी है 14 लाख का और अब ये 25 लाख में पहले 15% बच्चों प्रॉफिट हो गया, अपना कैंसिल हुआ तो स्टिल 50% है बच्चों। उसमें क्या कर रहे बच्चों लोग पार्ट कर रहे पेमेंट फुल कर रहे, पहले देखने हैं पार्ट कर रहे बच्चों। जब पार्ट करते तो बाकी का जो बैलेंस है वो कंटिन्यू बैलेंस में बच्चों। तो 1 लाख इक्विटी से गिविंग द 1 भी ईच 5 लाख। ये तो क्रेडिटर का बोलो। ये 14 लाख के बारे में कुछ मेंशन किया बच्चों, कहीं पे कुछ बोला कि जो बाकी का बैलेंस करंट लायबिलिटी उसको क्या करना है, जब कुछ नहीं बोला तो क्या करना तो अपना प्रॉफिट नो, वो भी क्या बच्चों बैलेंस शीट में कंटिन्यू देगा, कंटिन्यू इन बैलेंस शीट बच्चों। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों क्या बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा। बस तब मैं क्या कर रहा हूँ, तो टोटल करंट लायबिलिटी 39 लाख था, इन दैट क्रेडिटर का 25 लाख, तो पहले इसको स्प्लिट कर लो। ये 25 लाख में बच्चों बोल रहा 50% मैं कैंसिल करता हूँ, ये अपना प्रॉफिट हो गया। अब बच्चों तो प्रॉफिट अगर क्या एंट्री आएगा बच्चों, प्रॉफिट का प्रॉफिट है बच्चों, तो क्या प्रोडक्शन क्रेडिट कितना प्रॉफिट है बच्चों 12,50,000।
अब 12,50,000 इज द प्रॉफिट, 12,50,000। अब बच्चों अब क्या है बच्चों, बाकी जो बैलेंस बच रहा है उसमें क्या करें हम लोग, उसको पार्ट सेटिस्फेक्शन के लिए पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, पार्ट सेटलमेंट। क्या दे रहे हैं बच्चों, 1 लाख का इक्विटी सर गिविंग 5 रुपीज ईच, तो दैट इज 5 लाख का इक्विटी सर गोइंग आउट, 2 इक्विटी सर। जो बच्चों ये तो 5 लाख का इक्विटी सर इज गिविंग एंड 12,50,000 बच्चों अपना प्रॉफिट है। ये सब किसको दे रहे बच्चों, क्रेडिटर को दे रहे ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना का बच्चों, 17,50,000 जो बच्चों। अब बच्चों मैंने क्रेडिटर लिखा हूँ, सब में देखो तो बैलेंस शीट में कहीं क्रेडिटर वर्ड नहीं आया था, क्योंकि बाद में हम लोग जनरल को जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो क्रेडिटर ढूंढते जाए, क्रेडिटर है ही नहीं। ठीक है, क्रेडिटर किसका पार्ट था बच्चों, करंट लायबिलिटी का पार्ट था, तो ब्रैकेट में क्या कर दिया, करंट लायबिलिटी लिखते हैं। So it get easy when we compare बच्चों, ठीक है बच्चों, because we don't have a special the special word given the creditors, actually creditor is a part of current liabilities there। ये समझो बच्चों कैसे किया मैंने, 35 लाख 39 लाख था बच्चों, उसमें खाली क्रेडिटर का सेटलमेंट हो रहा है बच्चों, तो क्रेडिटर में जितना प्रॉफिट हुआ बच्चों उसका तो इंडिकेट कर सकते आप लोग। और आप क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर दे रहा है, इक्विटी इज गोइंग आउट, क्रेडिट गोइंग आउट। ये सब प्रोसेस किसको कर रहे हैं बच्चों हम लोग, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर कौन दे, ठीक है बच्चों। बाकी इसके बारे में 14 लाख जो बैलेंस करंट लायबिलिटी बच्चों, नथिंग गिव एनीथिंग बच्चों, तो दैट विल बी कंटिन्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। 50% of creditors cancelled and part settlement made by issuing 1 lakh equity share of this 5 each for balance sheet। So 50% of creditors cancel, क्रेडिटर का 50% बच्चों कैंसिल हुआ एंड द पार्ट सेटलमेंट के लिए हमने क्या किया बच्चों, 1 लाख इक्विटी का 5 का इशू किया, तो बच्चों आगे क्या बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल इंक्रीज टू 11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों बोला इंक्रीज करने के लिए, यहाँ 8% था बच्चों, बोला 11% कर दो, तो 8 से 11 करना है बच्चों। 8 का सर्टिफिकेट दो भाई, मैं आपको नया सर्टिफिकेट 11 का देता हूँ, यहाँ तक कोई बच्चों। और आगे क्या बोला है, डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स अप टू 100 डेज। सरेंडर मतलब सबमिटेड, ओके ना, डिवेंचर होल्डर ने अपना सर्टिफिकेट बच्चों कंपनी को दे दिया 100 रुपये वाला बच्चों, एंड एक्सचेंज द सेम फॉर दैट फ्रेश डिवेंचर 75 ईच, तो सरेंडर के बदले में क्या दिया बच्चों, 75 का। इसका मतलब क्या बच्चों, 100 रुपये वाला सर्टिफिकेट कंपनी को दे रहा है बच्चों, और कंपनी गिविंग 75 का। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे बच्चों, वी ऑलवेज थिंक विद द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट थिंक इंडिविजुअल बच्चों। तो कंपनी के लिए क्या है बच्चों, 100 का सर्टिफिकेट ले रहा हूँ और बदले में खाली 75 का दे रहा हूँ, तो 25 का क्या बच्चों अपने प्रॉफिट है। ओल्ड डिवेंचर्स 8% फेस वैल्यू 100, राइट बच्चों। न्यू डिवेंचर्स परसेंटेज 11% रेट है बच्चों, और न्यू फेस वैल्यू कितना है बच्चों, खाली 75। ओल्ड फेस वैल्यू 100 बच्चों, न्यू फेस वैल्यू 75, फेस वैल्यू कम हुआ ना बच्चों, तो कितना अपने लिए प्रॉफिट बच्चों, तो 25 का क्या है बच्चों अपने लिए प्रॉफिट, ठीक बच्चों। अच्छा इनसे कैसे करोगे बच्चों, डिवेंचर का नंबर्स क्या आएगा बच्चों, ओल्ड फेस वैल्यू का 100 बच्चों 3 लाख था, तो 3 लाख अपॉन 100 करना बच्चों, 3000 डिवेंचर ना, 3 लाख अपॉन 100 बच्चों, 3000 ओल्ड डिवेंचर, राइट बच्चों। तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट
तो बच्चों 11% डिवेंचर्स। अब 8% डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था बच्चों 100। 8% डिवेंचर 100 फेस वैल्यू राइट बच्चों। तो 11% डिवेंचर न्यू फेस वैल्यू 75 बच्चों एंड 2 कैपिटल रिडक्शन। चलो बच्चों कैसे करेंगे अमाउंट 100 दिस ओल्ड फेस वैल्यू टू नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है 3000 बच्चों 3 लाख। एक्सचेंज हो रहा है बच्चों तो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट तो सेम मिलने वाला है बट 75 इसका है तो 3000 इंटू 75 करेंगे बच्चों दैट विल कम 2,25,000 तो 75,000 प्रॉफिट। अब बच्चों चेक करो पर डिवेंचर कितना प्रॉफिट था बच्चों 25 रुपीज़ का। 1 डिवेंचर पे 25 का प्रॉफिट है तो 3000 डिवेंचर पे 25 3 या 75 एंड 30 75,000 आपका प्रॉफिट बच्चों। ओके तो being rate of debentures increased and face value of 100 rupees debenture exchange with 75 rupees each debenture। बच्चों ये था अपना तो जब हम बच्चों फेस वैल्यू रिडक्शन तो एट द सेम टाइम क्या हो रहा है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ओके देन बच्चों ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर आर टू बी रिड्यूस्ड टू 5। ऑल एग्जिस्टिंग हो जाए एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड बच्चों। ओके बच्चों अब ओल्ड मतलब बच्चों बैलेंस शीट के अंदर क्या है बच्चों बैलेंस शीट के अंदर 7 लाख का इक्विटी शेयर है बच्चों। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या ये इक्विटी शेयर को भी रिड्यूस करना है। आप केयरफुली देखोगे बच्चों वो इक्विटी शेयर ऑलरेडी पहले से 5 रुपीज़ का है बच्चों उसको रिड्यूस करो 5 का 5 रुपीज़ रिड्यूस करो तो 0 हो जाएगा बच्चों। दैट्स देखिए मतलब ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर मतलब ओल्ड वाले बच्चों। चलो बच्चों ओल्ड का फेस वैल्यू कितना था बच्चों ओल्ड फेस वैल्यू 10 एंड न्यू फेस वैल्यू कितना बच्चों रिड्यूस टू 5 2 बोला बच्चों 2 है तो क्या करते हैं हम लोग डिफरेंस लेते हैं डिफरेंस 5 रुपीज़ प्रॉफिट। ऐसा तो सिंपल एंट्री है बच्चों ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू एंड टू कैपिटल रिडक्शन। इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू 10 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू 5 रुपीज़ एंड टू कैपिटल रिडक्शन। बराबर है ये आगे बच्चों। चलो कितना अमाउंट है बच्चों नंबर ऑफ शेयर कितना था अपना 70,000 था बच्चों। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इक्विटी शेयर बच्चों 70,000 70,000 टू 10 7 लाख 75,000 टू 5 3,50,000 और बैलेंस कितना है बच्चों 3,50,000। बच्चों बी capital reduction equity share capital reduce to rupees 5 each। okay next क्या बच्चों all the preference are reduced to 75 बच्चों। all the बच्चों number of shares increase ज़्यादा हो रहा है बच्चों क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है बच्चों। ऑल प्रिफरेंस है रिड्यूस टू 75 ईच बच्चों वो भी सेम है बच्चों। ओल्ड फेस वैल्यू 100 था बच्चों एंड द न्यू फेस वैल्यू 75 बच्चों। तो 25 रुपीज़ का रिडक्शन है बच्चों। तो बच्चों क्या आएगा कितना परसेंट प्रेफरेंस रहेगा था बच्चों 13%। तो 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू 100 अकाउंट डेबिट to 30% preference shares capital new face value 75 and 2 capital reduction
बच्चों नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था बच्चों 1000 इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस शेयर का बच्चों 1000 तो 1000 to 100 1 लाख 1000 to 75,000 कितना का बैलेंस बच्चों 25,000 तो बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल reduce to कितना परसेंट बच्चों to 75 rupees each बस दैट्स इट ओवर हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग एक बार बैलेंस में चेक करते हैं बच्चों 50 से राइट ऑफ हुआ कि नहीं। सो प्रॉफिट लॉस बच्चों 50 से है बट हम लोग का कहीं पे 50 से राइट ऑफ किए बच्चों आपने कहीं पे भी नहीं किए बच्चों तो 50 से वी हैव टू राइट ऑफ बच्चों ओके। So that is 1 minute we have to do 50 से राइट ऑफ करना बच्चों एसेट राइट ऑफ तो क्या बच्चों अपने लॉस तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट तो क्या आएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कुछ बच्चों गुडविल सब कुछ भी नहीं है बच्चों ओनली 50 से 3 लाख दे गिवन सो बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ बच्चों यहाँ तक खत्म हो गया बच्चों। उसके बाद क्या करते थे हम लोग कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट ड्रॉ करते थे बच्चों पहले कैपिटल रिडक्शन चलो कैपिटल रिडक्शन कहाँ बच्चों दे नॉट से बच्चों फेयर वर्क तो वी डू रफली कैपिटल रिडक्शन डेबिट बच्चों 5 लाख कैपिटल रिडक्शन डेबिट 5 लाख अगेन बच्चों कैपिटल रिडक्शन 8 लाख डेबिट 8 लाख डेबिट बच्चों अगेन बच्चों कैपिटल रिडक्शन डेबिट 1 लाख यहाँ देखो बच्चों कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 12,50,000 12,50,000 अगेन कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 75,000 कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 3,50,000 कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बच्चों 25,000 कैपिटल रिडक्शन डेबिट बच्चों 3 लाख चेक करो बच्चों 5 लाख एंड 13 लाख 13 14 लाख 17 लाख बच्चों उस साइड चेक करो बच्चों 75 था 21 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 and 5 and 17 लाख एक टैली हो जा रहा है बच्चों। चला बच्चों 12 लाख और 3 15 लाख बच्चों 15 and 16 लाख 17 लाख टैली नथिंग बैलेंस बच्चों बैलेंस आता तो क्या करते बच्चों लोग कैपिटल रिजर्व में डालते थे तो दे नॉट बैलेंस टैली बच्चों दैट्स बच्चों। तो देखो बच्चों तो इस समय आप कंपेरेटिवली देख रहे हो मच ईजियर था बच्चों ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था ठीक है ना। हाँ यस आपको बच्चों एकदम ऐसा नहीं आपको परोस देगा कि सिंपल सा थोड़ा बहुत तो डालेगा बच्चों जैसे अब ये एक पॉइंट था बच्चों दैट इज कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बहुत था बच्चों। ऐसा एक आइडियल सम आएगा बच्चों पेपर में थोड़ा लेंथ रहेगा बच्चों पेंट ज़्यादा करना रहेगा ओके। कभी कभी तो ऐसा दिया है बच्चों बीइंग नरेशन नॉट रिक्वायर्ड देखने बच्चों क्वेश्चन पढ़ने पूरा नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो नरेशन नहीं करनी है बच्चों तो नरेशन नहीं किया तो आपका और टाइम बच जाएगा ओके बच्चों।